हेलो फ्रेंड्स, इस वीक का बाकी रियान का चैप्टर 21 आ चुका है और इस वीडियो में हम इसका एनालिसिस करने जा रहे हैं। सो प्लीज सिट बैक एंड जॉइन मी इन दिस एपिक फादर एंड सन कन्फ्रंटेशन, जहां पिछले चैप्टर में हमने इस लड़ाई की शुरुआत देखी थी, जहां जैक ने यूजिरो को कुछ वर्ड से उकसाया था और वो वर्ड सरकाज़म और रियलिटी से भरे हुए थे, जिसे सुनकर यूजिरो ने अपना संयम बनाए रखने की कोशिश की थी। लेकिन बाद में वो ही सबसे पहले खड़ा हुआ था, जहां वो खुद को रोक नहीं सका और उसने जैक से भी ऐसा ही करने को कहा और वो जिसके लिए आया था उसे ले जाने के लिए कहा। बेशक जैक ने अपने फादर के इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया और खड़ा हो गया, लेकिन ये कहने से पहले नहीं कि शायद यूजिरो ही था जो टकराव की तलाश में था, क्योंकि ये फादर एंड सन डिनर इस मोमेंट तक पहुंचने के लिए बहाने से ज्यादा कुछ नहीं था। फिर जैक अपने फादर के सामने खड़ा हो गया और बिना किसी डर के पूछने लगा कि क्या वो पहले ही महान यूजिरो हानमा को इस टेंशन में डालने के लेवल तक पहुंच चुका है। और इन शब्दों से यूजिरो कांपने लगा, मानो वो किसी भी वक्त विस्फोट करने वाला हो। हालांकि उसने अपना सारा गुस्सा एक सेकंड में दबा दिया और उसे हंसी के रूप में बाहर निकाल दिया, जिसके बाद ओग्रे एक साइकोपैथ की तरह हंसने लगा। फिर थोड़ी देर हंसने के बाद ओग्रे शांत हुआ और उसने एक्सेप्ट किया कि जैक ने अपने वर्ड से उसकी आंखों में कुछ आंसू ला दिए थे। जिसके बाद यूजिरो एक सेकंड भी बर्बाद किए बिना जैक के पीछे खड़ा हो गया और अपने खुले हाथ से एक शक्तिशाली चाबुक जैसा थप्पड़ उसे मार दिया और इसका इम्पैक्ट इतना जबरदस्त था कि जैक दर्द को रोक नहीं सका और उसकी आंखों से कुछ आंसू गिर पड़े। और पिछले चैप्टर का एंड इसी विस्फोटक तरीके से हुआ था और इस नए चैप्टर की शुरुआत हमें शहर का एक लवली व्यू दिखाने से होती है, जिसमें उस इमारत पर लाइट डाली गई है जहां फादर एंड सन आपस में भिड़ रहे थे और बिल्डिंग के अंदर बहुत तेज आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे वहां एक प्राइवेट रूम में कोई बम फट गया हो। और इस विस्फोट से उस रेस्टोरेंट में खाना खाने वाले लोग सदमे में आ गए थे, जहाँ इस तेज आवाज ने उनमें से कई लोगों को सरप्राइज कर दिया था। फिर वहां मौजूद सभी लोग हैरानी के चेहरे लेकर खड़े हो गए और उस गड़गड़ाहट का कारण जानने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद अचानक और भी तेज आवाज सुनाई देती है। फिर खाना खा रहे सभी लोगों को इमारत जोर जोर से हिलती हुई महसूस होने लगती है, जिससे ये लोग और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और कुछ लोगों का मानना था कि ये भूकंप है और दूसरों को लगता था कि ये इमारत किसी तरह के एक्सप्लोजन से हिलने लगी है, इसलिए वो इमरजेंसी एग्जिट को तलाशने लगे। फिर वेटर सभी को शांत करने की कोशिश करता है और समझाता है कि ये भूकंप नहीं है, जहां उसे पहले से ही शक था कि अंदर क्या होने वाला है, इसलिए उसने इमीडिएटली उस प्राइवेट रूम में जाने का फैसला किया जहाँ जैक और यूजिरो खाना खाने वाले थे। और जब एक बार उसने दरवाजा खोला तो वेटर बहुत सरप्राइज हो गया और उसने देखा कि कैसे एक विशाल आदमी को खिड़की के मोटे शीशे के सामने सीधा खड़ा कर दिया गया और ऐसा लग रहा था कि मानो कोई कार कंक्रीट की दीवार से टकरा गई हो। जहां जैक ने अपना पूरा चेहरा उस गिलास में पटक दिया था, बट लकीली वो इस इमारत से बाहर नहीं गिरा था और ये साफ था कि शीशा नॉर्मल शीशे से अलग था, नहीं तो जैक दीवार से जा टकराता और इतनी ऊंचाई से नीचे गिर जाता। और ये देखकर वेटर बहुत डर कर ओग्रे से पूछता है कि उस जगह पर आखिरकार क्या हुआ है। फिर यूजिरो ने जवाब दिया कि ये कुछ भी नहीं है, बस एक छोटी सी फैमिली डिस्कशन है और फादर एंड सन के बीच एक छोटी सी लड़ाई है, जहां ओग्रे का दावा है कि ऐसा सभी परिवारों में होता है। जाहिर है वेटर को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब कुछ एक नॉर्मल बातचीत है, क्योंकि जैक अपना चेहरा शीशे से सटाकर मोशनलेस था और वो बेहोश भी लग रहा था। फिर यूजिरो वेटर से कहता है कि इस बार उसने कुछ चीज नोटिस की है और ओग्रे गुस्से से वेटर से पूछता है कि क्या उसने इस जगह की खिड़कियों के शीशे बदल दिए हैं, क्योंकि अब वो नॉर्मल शीशों की तुलना में ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। जिसने सुनकर वेटर थोड़ा डरा हुआ था। फिर वो यूजिरो को बताता है कि कुछ वक्त पहले हुए इंसिडेंट्स की वजह से, जहां जब उसका अपने बेटे बाकी के साथ टकराव हुआ था, उसे देखकर उन्होंने पुराने शीशे बदल दिए हैं जो अब और भी ज्यादा मजबूत हैं। और यूजिरो का कहना है कि वो समझता है कि इस बार कांच पूरी तरह क्यों नहीं टूटा। हालांकि ये जानकर उसे थोड़ी निराशा हुई, क्योंकि उसका इरादा जैक को इमारत से बाहर फेंकने का था। फिर वेटर इमीडिएटली उसे टोकता है और कहता है कि इस नए गिलास के कारण ही उसका बेटा अभी कमरे के अंदर है और उस कांच ने उसे गिरने और उसकी सैड एंडिंग होने से बचा लिया है। जिसे सुनकर यूजिरो रेज के साथ उसे बताता है कि इमारत से गिरना एक ऐसी प्रॉब्लम है जो सिर्फ गिरने वाला ही बता सकता है, ना ही फेंकने वाला। जहां बहुत डरा हुआ वेटर ओग्रे की इस बात से सहमत होता है। फिर यूजिरो वेटर से कहता है कि उसे जैक के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस आदमी को केवल 40 मंजिल से नीचे गिरने से कोई सिग्निफिकेंट डैमेज नहीं होगा। फिर अचानक कांच की दूसरी तरफ से एक हंसी सुनाई देती है, एक ऐसी आवाज जो तुरंत वेटर और यूजिरो दोनों का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। फिर वो दोनों देखने के लिए मुड़ते हैं और ये हंसी और किसी की नहीं बल्कि जैक हानमा की थी, जो चेहरे पर कुछ गम होने के बावजूद उस मोमेंट के ब्यूटीफुल व्यू पर खुशी से कुछ सोच रहा था। जहां जैक उस अंधेरी रात में शहर के एक बड़े हिस्से को रोशन होते हुए देख रहा था और उसकी आंखें
शहर की रोशनी से चमक रही थी, जो अनकंफर्टेबल कंडीशन में होने के बावजूद बिल्कुल बेफिक्र था। फिर साइबोर्ग अपनी 2 बड़ी मुट्ठियों से खिड़की पर वार करने के लिए आगे बढ़ता है, जिससे उस जगह पर एक और जोरदार दुर्घटना होती है और ये उसने टूटे शीशे से अपना सिर छुड़ाने के लिए किया था, जिसे हासिल करना उसके लिए मुश्किल नहीं था। जिसके बाद जैक हानमा फिर से फ्री हो गया और लड़ाई जारी रखने के लिए तैयार लगने लगा, जिससे वेटर और भी ज्यादा डर गया। लेकिन यूजिरो बिना किसी चिंता के अपनी जेबों में हाथ डालकर बस उसे देखता रहा। फिर जैक अपने पिता की ओर मुड़ता और उनसे कहता है कि उन्होंने उसके बारे में जो वर्ड्स कहे थे उन्हें सुनकर उसे बहुत अच्छा लगा, जहाँ यूजिरो ने कहा था कि जैक एक टफ आदमी है जो इतनी बड़ी ऊंचाई से गिरने के बाद भी नहीं मर सकता। और वो सही था, क्योंकि जब यूजिरो और बाकी की लड़ाई में जब बाकी ऊंचाई से गिरा था फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ था और यूजिरो उस वक्त भी बहुत शांत लग रहा था। लेकिन वेटर बेहद शॉक्ड और डरा हुआ लग रहा था और वो नहीं जानता था कि वो कैसे रिएक्ट करे। और जैक का कहना था कि अर्थ के सबसे पावरफुल क्रीचर उसके फादर को अपने बेटे की ताकत और सेंस शक्ति के बारे में बात करते हुए सुनना एक बड़ी एप्रिसिएशन। और जैक कन्फेस करता है कि अगर वो उस ऊंचाई से गिरता तो एकमात्र चीज जो डैमेज होती वो होता फुटपाथ, जहां उसका शरीर क्रैश होता और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये 100 या 200 मीटर की ऊंचाई है। जैक को भरोसा था कि अगर वो सीधे जमीन पर गिरता तो उसे कोई खास नुकसान नहीं होता। और कौन जानता है, शायद उसने पहले ही बड़ी ऊंचाई से गिरकर अपने स्टेमिना को ट्रेन कर लिया हो और हमने उसकी नई ट्रेनिंग बहुत कम ही देखी है, इसलिए ये पॉसिबल हो सकता है। और जैक के इन वर्ड्स के साथ ये चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। एंड वेल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आई होप यू हैव ए नाइस डे एंड नाइट। सी यू सून।